दूर किसी जंगल में एक कौवा और चिड़िया रहते थे। उन दोनों के घोंसले पास पास ही थे। कौवा बहुत शातिर था, जबकि चिड़िया बहुत सीधी थी। एक दिन कौवा चिड़िया के पास आता है और कहता है, चिड़िया चिड़िया, बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो, तुम्हें दुआएं दूंगा। कौवे भैया, दुआएं तो मैं आपसे रोज लेती हूँ, लेकिन आप दुआएं देने के अलावा थोड़ी सी मेहनत भी कर लिया करें। आपको कुछ पता भी है, जंगल में सूखा चल रहा है। अब तो दूर दूर से भी भोजन नहीं मिलता। मेरे पास जो भोजन जमा था वो भी खत्म हो गया है। मैं तो खुद कल से भूखी बैठी हूँ। आपको कुछ खाने को कहाँ से दूँ? अच्छा, मैं तो बड़ी आशा लेकर तुम्हारी तरफ आया था। अब मेरा क्या होगा? मैं तो जब जंगल में हर तरफ भोजन होता है तब नहीं ढूंढ पाता। अब सूखे के मौसम में कहाँ से लाऊंगा भोजन? मैं तो गया काम से। वैसे कालू, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम किसान की पत्नी के पास जाएं? वो बहुत दयालु है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, नेक काम में देरी कैसी। फिर चिड़िया और कौवा गांव की तरफ जाते हैं। वो किसान के घर में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। किसान की पत्नी अपने चूल्हे के पास बैठी अपने बच्चों के लिए अंडा पराठा बना रही थी। चिड़िया, किसान की पत्नी तो अंडा पराठा बना रही है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। कालू, क्या तुमने पहले भी कभी खाया है अंडा पराठा? हाँ चिड़िया, मैं एक दिन पहले भी यहाँ आया था किसान के घर। किसान का बेटा अपने आंगन में बैठा अंडा पराठा खा रहा था तो मैं उसे छीनकर भाग गया। किसान की पत्नी ने मुझे देख लिया था। वो मेरे पीछे भागी थी, लेकिन मैं जल्दी से इस पेड़ पर बैठ गया और मजे मजे से अंडा पराठा खाया। चिड़िया, वाह क्या जायका था। मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है उस अंडे पराठे के बारे में सोचकर। ओहो, अब हम किसान की पत्नी से कैसे अंडा पराठा मांगे? क्या वो हमें दे देगी? चिड़िया, तुम्हें जरूर दे देगी, मुझे नहीं। वो मुझे अच्छे से जानती है। मैं कई बार उसके बच्चों से खाने की चीजें छीन कर ले जा चुका हूँ। तुम जाओ, वो तुम्हें जरूर अंडा पराठा देगी। फिर चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझ पर दया करें और मुझे कुछ खाने को दे दें, मैं आपको दुआएं दूंगी। लो चिड़िया, ये अंडा पराठा तुम ले लो, बल्कि ऐसा करो यहाँ बैठकर ही खा लो। नहीं माँ जी, आप कृपया करके मुझे अंडा पराठा पैक कर दें। मेरा एक दोस्त भी भूखा है, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को अंडा पराठा पैक कर देती है। चिड़िया किसान की पत्नी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। कौवा भी चिड़िया के पीछे उड़ता है। वो दोनों जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चिड़िया, यहाँ पास में ही पानी का झरना है। तुम ऐसा करो, जल्दी से जाकर पानी ले आओ, जब तक मैं अंडे पराठे का ध्यान रखता हूँ। तुम तो जानती हो मैं कितना कमजोर हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। अच्छा कालू, अब ज्यादा ड्रामेबाजी ना करो, मैं जाती हूँ। मासूम चिड़िया पानी लेने चली जाती है। अब खाऊंगा मैं अकेला ही इस स्वादिष्ट अंडे पराठे को। बेचारी चिड़िया। ऐसा कहते हुए कौवा सारा अंडा पराठा खा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया जब पानी लेकर आती है तो वहाँ ना तो कौवा था और ना ही अंडा पराठा। वो कालू का बच्चा मुझे धोखा दे गया, लेकिन मैं भी तुम्हें इस बार ऐसे माफ नहीं करूँगी, तुमसे बदला जरूर लूँगी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधी किसान की पत्नी के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। तो वो काला कौवा तुम्हें धोखा दे गया, उस पर तो मुझे भी बहुत गुस्सा है। वो तो मेरे बच्चे से कई बार खाने की चीजें छीन कर ले जाता है। तुम कल उसे किसी तरीके से यहाँ ले आना, फिर देखना कैसा सबक सिखाती हूँ मैं उसे। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को एक और अंडा पराठा देती है, जिसे खाकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात को चिड़िया कौवे के घोंसले में जाती है। कौवा सो रहा था। कौवे भैया उठो, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। कौवा उठ जाता है। चिड़िया, तुम
वो जब तुम पानी लेने गई थी तो भूख की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लग गया था। मैंने जल्दी से वो अंडा पराठा खाकर अपनी जान बचाई। तुम मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं कव्वे भैया, आप तो अंडा पराठा खाकर वहाँ से आ गए। मैंने आपको बताना था कि जब मैं किसान की पत्नी के पास अंडा पराठा लेने गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं हर रोज अंडा पराठा खाने आ सकती हूँ। मैं तो कल फिर जाऊंगी। अगर आपने जाना हुआ तो आप भी आ जाना। हाँ हाँ चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा और कल हम दोनों दोस्त मिल बांट कर अंडा पराठा खाएंगे। क्यों नहीं कव्वे भैया, मैं सुबह आपका इंतजार करूंगी। जल्दी आना। बाय बाय। अब मैं भी जाकर सोती हूँ। फिर चिड़िया भी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया अभी सोई हुई ही थी कि कौवा आ जाता है। चिड़िया मेरी दोस्त, उठो, जल्दी करो, किसान की पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब हमें जाना चाहिए। हाँ हाँ कव्वे भैया, चलो चलें। फिर चिड़िया और कौवा किसान के घर की तरफ चले जाते हैं। किसान की पत्नी भी अपने बच्चों के लिए अंडा पराठा बना रही थी। वो दोनों आंगन में मौजूद पेड़ पर बैठ जाते हैं। कव्वे भैया, आज आप ही मेरे साथ चलें। किसान की पत्नी बहुत दयालु है, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगी। मैंने कल उनको आपके बारे में बताया था। वो तो कह रही थी अपने दोस्त को जरूर साथ लेकर आना। हम चूल्हे के पास बैठकर गरम गरम अंडा पराठा खाएंगे और साथ में चाय भी पियेंगे। ये सुनकर कौवा लालच में आ जाता है और वो चिड़िया के साथ ही चूल्हे के पास जाकर बैठ जाता है। किसान की पत्नी ने भी एक लोहे की सलाख गरम करने के लिए चूल्हे के अंदर रखी हुई थी। आओ आओ पक्षियों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कौवे, तुम यहाँ आओ मेरे पास। तुम्हें तो मैं 2 पराठे और 2 अंडे दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। माँ जी, आप सच में कितनी अच्छी हो। कमजोर तो मैं बहुत हो गया हूँ। क्या करूँ, जंगल से भोजन मिलता ही नहीं है। कई दिन बीत गए हैं पेट भर कर खाए हुए। ऐसा कहते हुए कौवा किसान की पत्नी के पास जाता है। किसान की पत्नी भी जल्दी से गरम लोहे की सलाख कौवे के नीचे रख देती है, जिस पर बैठकर तो कौवे की चीखें निकल जाती हैं। हाय, मैं मर गया। माँ जी, ये क्या किया आपने? मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से भागता है, जिसे देखकर चिड़िया, किसान की पत्नी और बच्चे हंस रहे थे। अब जाकर मरहम पट्टी करवा लेना और दोबारा आना, फिर मैं तुम्हें एक और अंडा पराठा बना कर दूंगी। तौबा मेरी तौबा, मैं फिर कभी अंडा पराठा नहीं खाऊंगा। और कौवा वहाँ से भाग जाता है। ऐसे कौवे को उसके धोखे की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी अंडा पराठा पसंद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कंजूस कालूपति जी, क्या फायदा ऐसे एसी का जो गर्मी के मौसम में भी न चल सके। पिछली बार पूरा 1 लाख रुपए बिजली का बिल आया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि दिन रात तुम्हें एसी चला कर दूं। कालू जी, एक उपाय है मेरे पास। हम ऐसा करते हैं, छोटी चिड़िया की बिजली की तारें हमारी छत से होकर गुजरती हैं। हम अपने एसी का कनेक्शन चिड़िया की तारों से कर देते हैं। गौरी, ये तो बहुत कमाल का आइडिया है। ऐसे तो हम मुफ्त में एसी की ठंडी ठंडी हवा लेंगे और चिड़िया बेचारी रोएगी। मेरा बिजली का बिल, ऐसे रोएगी चिड़िया। गुड़िया बेटी, ना जाने ये बिजली वाले इतना बिल क्यों भेज देते हैं। पिछली बार एक पंखे का बिल पूरा 5000 रुपए आया था। मम्मा, वो कालू अंकल भी तो हैं, वो दिन रात एसी चलाते हैं। बेटी, वो अमीर कौवे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। चिड़िया अपना पंखा चलाकर सो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी छत पर चढ़ जाते हैं। गौरी, तुम ये लाइट पकड़ कर रखो। गौरी लाइट पकड़ती है और कालू कौवा अपने एसी की बिजली की तारें चिड़िया की तारों से जोड़ देता है। हो गया कालू जी, क्या काम हो गया? हाँ,
अब हम आराम से एसी चलाएंगे और चिड़िया बैठकर रोएगी। कौवे अपने घर में जाते हैं और एसी चलाकर सो जाते हैं। कौवे सारी रात एसी की ठंडी हवा में सोते हैं। फिर तो कौवे दिन को भी घर से बाहर ना निकलते। दिन हो या रात, कौवों का एसी तो पूरा महीना दिन रात चलता है। मिठू कौवे के दरवाजे पर आता है। वो दस्तक देता है। मिठू, क्या बात है, सारी नींद खराब कर दी। गौरी, तुम्हारे घर से तो बहुत ठंडी हवा आ रही है। काम की बात करो और जाओ यहाँ से, मोटी चोंच वाला तोता। मैं ये तुम्हारा बिजली का बिल लेकर आया हूँ। गौरी बिजली का बिल लेती है और जाकर कालू कौवे को दिखाती है। कितना है कालू जी? 2000। सारा महीना एसी में बैठे और बिल आया केवल 2000। फिर मिठू तोता चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, गर्मी में क्यों बैठी हो? घर जाकर पंखा चला लो। तुम्हारे पड़ोसी कौवों के घर से तो एसी की ठंडी हवाएं आ रही हैं। मिठू भैया, वो बहुत अमीर कौवे हैं, वो दे सकते हैं लाखों में बिल। मगर बिल तो तुम्हारा भी लाखों में है। मिठू चिड़िया को बिजली का बिल देकर चला जाता है और चिड़िया जैसे ही अपना बिजली का बिल देखती है वो तो चकरा जाती है। मम्मा, क्या हुआ? कितना है बिल? गुड़िया बेटी, ये कैसे हो सकता है? बिजली का बिल तो 1 लाख से भी ज्यादा है। इतना ज्यादा बिल? मम्मा, हम तो सारी रात एक पंखा चलाते हैं और दिन में ताज़ा हवा में बैठते हैं। मैं अभी जाकर कबूतर को बुला कर लाती हूँ, वो देखेगा आकर। चिड़िया उड़ती है। गौरी कौवी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया कहाँ जा रही हो? चिड़िया रुक जाती है। गौरी बहन, क्या बताऊं, मेरा बिजली का बिल 1 लाख से भी ज्यादा आ गया है। मैं कबूतर को बुलाने जा रही हूँ, वो आकर बिजली का कनेक्शन देखेगा। चिड़िया जैसे ही जाती है गौरी कौवे को बुलाती है। कालू जी, जल्दी से चिड़िया की तारों से अपनी तारें उतार लो। चिड़िया का बिल 1 लाख आया है और वो कबूतर को बुलाने गई है तारें दिखाने के लिए। कहाँ है मेरा कटर? कालू कौवा कटर लेकर छत पर चढ़ जाता है। कौवा इधर उधर देखकर बिजली की तारों से छेड़छाड़ करने लगता है। जल्दी में कौवे का पंख एक नंगी तार से लग जाता है। होता है और कौवे का पंख हवाओं में उड़ जाता है। कालू, मेरा कालू! कालू तो दूर जाकर गिरता है। ये क्या हुआ? मेरा कालू मुझे छोड़कर चला गया। गौरी वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। कबूतर लटकती हुई तारें देखकर गौरी से कहता है, जब किसी की बिजली से एसी चलाओगे तो ऐसा ही होगा। गौरी, गैस में हाथ नहीं आता। तुम्हारे लालच ने कालू की जान ले ली। मैंने ही कहा था कालू को तुम्हारी तारों से बिजली चुराने का। मैं दोषी हूँ, मेरा पति मेरी वजह से मरा है। गौरी रोती रहती है, मगर कालू अब कहाँ लौट कर आने वाला था। जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू तोते का सलाहकार वजीर कालू कौवा था। एक बार मिठू राजा अपने वजीर कालू कौवे से कहता है, कालू वजीर, जाओ जंगल में जाओ और जंगल का सबसे सुंदर बच्चा लाकर मुझे दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि जंगल में सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है। जी, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा महल से निकलता है। वो सोचता हुआ जा रहा था कि जंगल में सबसे सुंदर बच्चा किस पक्षी का हो सकता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। कौन होगा जंगल का सबसे सुंदर बच्चा? फिर कालू कौवे का ध्यान अपने बेटे जग्गू की तरफ जाता है। मेरे जग्गू से बढ़कर कोई सुंदर नहीं हो सकता। मेरा जग्गू सबसे ज्यादा सुंदर है। कौवा सलाह करने कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मिठू राजा ने मुझे जंगल का सबसे सुंदर बच्चा लाने का कहा। क्या मेरा जग्गू जंगल में सबसे सुंदर बच्चा है? कालू कौवे
जग्गू तुम्हारा बेटा है, इसलिए वो तुम्हें सबसे सुंदर दिखता है। तुम ऐसा करो, तुम मोर के पास जाओ और मोर का बच्चा ले जाओ। राजा जी खुश हो जाएंगे क्योंकि मोर का बच्चा सबसे सुंदर होता है। कौवा उड़ता है और जंगल की दूसरी ओर मोर के पास जाता है। मोर मोर, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा वो सामने खेल रहा है। कौवा गौर से छोटे मोर को खेलते हुए देखता है और मन ही मन में अपने जग्गू के बारे में भी सोचता है। मेरा जग्गू तो इस मोर के बच्चे से कहीं ज्यादा सुंदर है। मैं जग्गू को ही लेकर जाऊंगा। मेरा जग्गू सबसे ज्यादा सुंदर है। कालू कौवा घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, जग्गू को नहलाकर तैयार कर दो। मैं इसे राजा जी के पास लेकर जाना चाहता हूँ। कालू जी, वो क्यों? राजा जी जंगल के सबसे सुंदर बच्चे को देखना चाहते हैं और मेरे जग्गू से बढ़कर कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। गोरी कौवी जग्गू को तैयार कर देती है और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर राजा के महल में पहुंच जाता है। जग्गू महल में जाते ही काएं काएं लगा देता है। कौवे, ये तुम किसे उठा लाए हो? राजा जी, ये मेरा बेटा है। मैंने सारा जंगल घूमकर देखा, मगर मुझे पूरे जंगल में जग्गू से बढ़कर कोई सुंदर नजर ही नहीं आया। इसलिए मैं अपने बेटे जग्गू को महल में ले आया हूँ। कालू कौवे की बात सुनकर राजा और सिपाही हंसने लगते हैं। कालू कौवे, जाओ अपने दिमाग का इलाज करवाओ। जाओ, मैंने कहा जाओ, इसे भी ले जाओ और जंगल का सबसे सुंदर बच्चा लेकर आओ। निराश होकर कालू कौवा फिर से महल से निकलता है। वो अपने जग्गू बेटे को घर छोड़ता है और जंगल में निकल जाता है। वो बहुत परेशान हाल नदी के पास बैठा हुआ था जब वहाँ चिड़िया आती है। कौवे कौवे, क्या बात है? आज तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। चिड़िया, राजा जी ने मुझे जंगल का सबसे सुंदर बच्चा लाने का कहा है। समझ नहीं आ रही कि किसे लेकर जाऊं जो बच्चा राजा को सुंदर लगे। कौवे, तुम ऐसा करो, बुलबुल का बच्चा ले जाओ। बुलबुल का बच्चा बहुत सुंदर होता है। लाल लाल पूंछ और काली काली गर्दन, भूरे रंग के पंख, वही है जंगल में सबसे सुंदर बच्चा। कौवा उड़ता है और बुलबुल के घोंसले में जाता है। बुलबुल बुलबुल, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मैंने अपना बच्चा पत्तों के बीच छुपा कर रखा हुआ है। मेरा बच्चा बहुत सुंदर है ना, इसलिए। फिर कौवा बुलबुल को सारी बात बताता है और बुलबुल अपने बच्चे को पत्तों से बाहर निकालती है। क्या ये है तुम्हारा बच्चा? कौवे का दिमाग अब भी अपने जग्गू की तरफ ही था। इससे तो मेरा जग्गू कहीं सुंदर है। राजा जी ने जरूर अच्छे से देखा नहीं होगा। मैं चलता हूँ। कौवा फिर से घर जाता है और फिर से अपने बेटे को तैयार करता है और उसे साथ लेकर राजा जी के महल में पहुंच जाता है। कौवे, कहाँ है जंगल का सबसे सुंदर बच्चा, कहाँ है? राजा जी, सच कह रहा हूँ। मैं मोर के पास गया, मैं मैना के पास गया, मैंने बुलबुल का बच्चा भी देखा, मगर मुझे जंगल में सबसे सुंदर बच्चा अपना ही लगता है। ये सुनकर राजा कौवे को इनाम देता है और सबसे कहता है, हाँ, ये सच है, दुनिया में सबसे खूबसूरत और प्यारी चीज अपनी संतान ही होती है। कौवा सच कह रहा है। अगर कौवा 100 बार भी जाएगा तो अपना ही बच्चा लाएगा, क्योंकि इसे अपने बच्चे से सुंदर कोई नहीं दिखता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।